गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसका मेन टाइटल है बैंड थ्योरी। आपने बैंड्स के नाम सुने होंगे जैसे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। फिर ये बैंड थ्योरी क्या होती है? व्हाट इज द बैंड? बैंड का नाम आते ही अपने दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, एक चौड़ी का पट्टी का टाइप। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल एंड बैंड। बैंड जो अपन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, किसी परमाणु के बारे में आपको मालूम है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं। सॉलिड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सॉलिड का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी सब्सटेंस अपन लेके चलते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ये तो अपने को मालूम है सभी को। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के मध्य जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड है कि मटेरियल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कि मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं। किसी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु साइंस का एक आधार है। साइंस के किसी ब्रांच में अपन जाएं, उसमें सबसे छोटी इकाई की जो अपन बात करेंगे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रखता है। परमाणु एक कण जो अपन कहें कि बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व रखता है। अपन तो चर्चा सिंपल करते हैं कि पहले सब्सटेंस का जो छोटी से छोटी इकाई है परमाणु, उसके बारे में चर्चा करें जिससे आपको क्लियर होगा कि एनर्जी लेवल क्या होता है। फिर अपन बैंड्स में आते हैं। कोई भी सिंगल एटम जो अपन बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है। आप जानते हैं कि उसके सेंटर में नाभिक रहता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो 2n² से अपन भरते हैं। पहले जो अपन कहें कि ऑर्बिट्स जो हैं, के ऑर्बिट, L, M, N सो ऑन, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। पहला जो ऑर्बिट है उसको अपन n=1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे को n=2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीसरे को n=3 से एंड सो ऑन। उसी के अकॉर्डिंग के LMN ओपन कहते रहते हैं। ये जो लेवल हैं वो सब लेवल्स में डिवाइड रहते हैं। ये भी आप जानते हो कि अपने पास जो लेवल्स हैं वो SPDF में डिवाइडेशंस रहते हैं। उनका भी एक निश्चित क्रम रहता है जिसको L से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। L=0, 1, 2, 3, जिससे अपने पास SPDF सब ऑर्बिट्स आते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स में डिवाइड रहता है। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, इस ऑर्बिट में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी रखता है। ये भी आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा से भिन्न रहती है। इसका मतलब प्रत्येक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उन सब की ऊर्जा अलग अलग होती है, लेकिन एक ही ऑर्बिट में है उनकी सेम रहती है। तो प्रत्येक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है जिसको अपन इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये देखिएगा कि फर्स्ट जो अपने पास ऑर्बिट है उस फर्स्ट ऑर्बिट से संबंधित जो ऊर्जा लेवल है उसको अपन E1 कर रहे हैं। सेकंड जो अपने पास है उससे संबंधित जो अपने पास एनर्जी लेवल है उसको E2 कर रहे हैं। इसी प्रकार से E3, इसी प्रकार से E4।
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष को अपन वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। उस वैलेंस ऑर्बिट से संबंधित जो एनर्जी लेवल होता है उसको वैलेंस एनर्जी लेवल कह सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वैलेंस एनर्जी लेवल, जहाँ इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा रखे हैं, ये डॉट डॉट अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाह्यतम जो ऑर्बिट अपन मान के चलते हैं वो कंडक्शन ऑर्बिट रहता है इमेजिनेशन के रूप में। नेक्स्ट जो भी अपने पास रहेगा उससे संबंधित जो अपने पास लेवल होता है उसको कंडक्शन लेवल कहते हैं। ये अपन सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। अब चूंकि सॉलिड जो अपन कह रहे हैं कि सॉलिड्स में तो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, बहुत सारे परमाणु रहते हैं। जब इन परमाणु को पास लेकर के आएंगे तो क्या होगा, उससे पहले आप देखिएगा कि सिंगल एटम के एनर्जी लेवल्स को किस प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी मैं कह रहा हूँ फॉर सिंगल एटम। ये आप सभी को मालूम है कि परमाणु का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस रहता है, जिसको यहाँ से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में फर्स्ट जो ऑर्बिट है, जिसको n इज इक्वल टू 1 कह रहा हूँ, फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 3 थर्ड एनर्जी लेवल। प्रत्येक एनर्जी लेवल से मैंने यहाँ पे SPDF लेवल को दर्शाया है। ये SPDF जो सब लेवल्स हैं ये ऑर्बिट के सब लेवल के इक्विवेलेंट। जिस प्रकार से एक ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं उसी प्रकार से एनर्जी लेवल में भी SPDF से मैंने डिनोट किया। लेकिन n इज इक्वल टू 1 ये एक एनर्जी लेवल है, n इज इक्वल टू 2 ये अपने पास एनर्जी लेवल है। इसमें दो सब लेवल्स हैं, n इज इक्वल टू 3 से संबंधित है, इस प्रकार से n इज इक्वल टू 4 से संबंधित है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने डॉट डॉट दर्शा रखे हैं यहाँ पे, डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसका कॉन्फ़िगरेशन लिया, एग्जाम्पल के रूप में अपन ने जर्मेनियम का लिया। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो तो आप जानते होंगे। जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने दर्शाया है। फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। इसमें लास्ट वाला जो है 4s2 4p2 ये वैलेंस ऑर्बिट से संबंधित है, ये वैलेंस एनर्जी लेवल से संबंधित है। लास्ट वाला जो अपने पास है 3 के बाद 4 जो अपने पास है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये अपने पास है n इज इक्वल टू 4। दिस इज 4। क्लियर। ये अपने पास हुई सिंगल एटम की बात। अब अपन चर्चा करें कि जब दो एटम को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे, क्योंकि सॉलिड्स में तो मैंने बताया बहुत सारे एटम्स रहते हैं। पहले सिंगल एटम लिया, फिर अपन चर्चा कर रहे हैं दो एटम्स की, कि दो एटम को पास पास लेकर के आते हैं। दो एटम जब पास पास आएंगे तो आपको मालूम है कि उनके मध्य इंट्रैक्शन होगा, यानी कि उनके मध्य फोर्स लगेगा। फोर्स किस कारण से लगेगा, एक न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, चारों तरफ उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। जब पास पास लेकर के अपन आते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस में इंट्रैक्शन होता है, एक न्यूक्लियस के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के मध्य इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य इंट्रैक्शन रहता है। उस इंट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होगा, उसमें तो क्रिया होना, अन्योन क्रिया होना, उसके कारण से उनकी एनर्जी में चेंज आएगा। जो एनर्जी में चेंज आता है उसको एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग से यहाँ मैं दर्शा रहा हूँ। एनर्जी लेवल स्प्लिट्स होती है, इंट्रैक्शन को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी में चेंज होना या एनर्जी लेवल स्प्लिट्स होना। इस प्रकार के स्प्लिटिंग में प्रत्येक एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है जब दो एटम पास में आते हैं। जब तीन एटम पास में आएंगे तो प्रत्येक एनर्जी लेवल तीन एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रकार से n एटम जब पास में आते हैं तो प्रत्येक एनर्जी लेवल n एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। अब जो दो एटम अपने पास आते हैं तो एनर्जी लेवल के स्प्लिटिंग डायग्राम को भी अपन ने दर्शाया है यहाँ पे
कि किस प्रकार से यहाँ पे इनके मध्य स्प्लिटिंग होती है। आप देख रहे हैं दो न्यूक्लियस ए बी यानी कि दो एटम्स हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम है। फर्स्ट वाले में अपन देखें n=1 में एक ही लेवल था, लेकिन यहाँ पे अपने पास दो लेवल हो गए, टू लेवल। सिंगल एटम के लिए n=2 में टू लेवल थे, लेकिन अब कितने हो गए, 2 2 4। ये एनर्जी लेवल का जो स्प्लिटिंग होती है वो पहले वाले से एनर्जी कुछ ज़्यादा थोड़ी सी कम हो जाती है, इक्वी डिस्टेंस पे रहती है। इनके मध्य डिस्टेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मॉल रहती है, एक की एनर्जी कुछ ज़्यादा, दूसरे की एनर्जी पहले से कुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार से n=3 लेवल 6 में डिवाइड हो गया, 2 2 4 2 6। एंड इसी प्रकार से n=4 8 में होगा, लेकिन क्योंकि जर्मेनियम के लिए अपन लिया तो लास्ट वाले में दो ही अपन ने लेवल्स लिए, इसलिए 4 में डिवाइड हो गया। तो अब आप इससे जो कंक्लूजन अपने पास निकला कि जैसे जैसे एटम पास पास आते हैं उनके मध्य इंटरेक्शन होता है, जितने एटम्स आते हैं उतने ही एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग होती है, और प्रत्येक एनर्जी लेवल उतने ही एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। तो अब अपन क्या कंक्लूजन निकालें? अपन देखेंगे कि 3 आ गए तो अपने पास 3, 4 आ गए तो अपने पास 4, एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो गई। एन एटम जब पास पास आते हैं तो प्रत्येक एनर्जी लेवल एन एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। अब एन एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया तो इसको अपन कैसे समझें? मान लीजिएगा कि मैं वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूँ। वैलेंस बैंड को पहले अपने इस लाइन से दर्शाते थे, लेकिन अब एन एनर्जी लेवल में अपने पास कितने आ गए, एन सब एनर्जी लेवल्स आ गए। यानी कि अपने पास इस प्रकार से नहीं रह करके एक लाइनिंग नहीं होके नंबर ऑफ लाइनिंग्स इसमें आ गई, ये दिस दिस दिस। वैलेंस की अपन बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया, बैंड हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, बैंड। तो बैंड का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का ग्रुप जो कि पास पास में है। लेकिन सामान्यतः जब अपन दर्शाते हैं, स्टडी करते हैं, तो सिंपल एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। इसको नीचे वाले को अपन कह देते हैं कि वैलेंस बैंड है, ऊपर वाले को कह देते हैं कि कंडक्शन बैंड है। लेकिन इस लाइन का मतलब अपने पास क्या है, दिस व्यू, कि इसमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं। क्लियर है? दर्शाने के लिए अपन सिंपल एक लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कह देते हैं कंडक्शन बैंड, इसको वैलेंस बैंड। लेकिन इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य एन सब एनर्जी लेवल्स रहते हैं, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो अपने पास बैंड बनता है। तो बैंड का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। सिंगल एटम की जो अपन बात करेंगे तो एनर्जी लेवल से व्यक्त करेंगे, लेकिन जब सॉलिड की अपन बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हो, तो वहाँ अपन बैंड की बात करते हैं। क्लियर? अपना तो अध्ययन ये बैंड थ्योरी क्या होती है, तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन टाइप है। ये पहले दर्शाया कि जब एटम्स को पास पास आते हैं तो सबसे पहले स्प्लिटिंग कहाँ से होगी। तो ये तो अपने को पता है कि सबसे पहले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने खींचा, ई और आर के मध्य जैसे जैसे आर अपन कम करते जाते हैं तो स्प्लिटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई स्प्लिटिंग, आप देख रहे हैं यहाँ से। फिर डिस्टेंस और कम की तो अंदर वाले जो अपने पास लेवल्स हैं उनके मध्य स्प्लिटिंग हुई। फिर अपन आर का मान और कम किया तो सबसे इनर जो अपने पास ऑर्बिट्स हैं उनके मध्य इंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी दर्शा देते हैं कई बार, आर ई को जहाँ से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे मैक्सिमम स्प्लिटिंग होती है, सभी एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद वैलेंस से जस्ट नीचे वाले जो ऑर्बिट रहते हैं वो इंट्रैक्शन करते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस अपन बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनर ऑर्बिट्स के मध्य इंट्रैक्शन होता जाता है। और इस प्रकार से अपन के पहले वाला जो अपने पास बना कंडक्शन बैंड, इसके नेक्स्ट पहले वाला अपने पास है वैलेंस बैंड, फिर अपने पास है इनर मोस्ट बैंड। इनके मध्य जो डिस्टेंस होती है इसको एनर्जी बैंड गैप भी अपन कहते हैं, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया
कि बैंड क्या होते हैं। बैंड थ्योरी जो अपना टॉपिक है, उन बैंड्स को समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिसिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी, जिसको बैंड थ्योरी के नाम से अपन जानते हैं। एक इमेजिनेशन अपन करें कि जब बहुत सारे एटम्स इंटरेक्शन करते हैं, सॉलिड करते हैं, तो बैंड्स किस प्रकार से बनते हैं। ये तो सिंपल अपन ने एक वन डायमेंशनल व्यू दर्शा दिया। अपन 2 डायमेंशनल में जाएं या अपन कहें कि अपन 3 डायमेंशनल में जाएं तो क्या होगा। उसके लिए अपन देखें कि इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनती है। ये ठीक है, 1 डायमेंशनल अपने पास है। पहले वाले के लिए अपन ने ये कह दिया, दिस इज ये वाला। उसके बाद और भी तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं पास में, उसके लिए अपने पास ये बनती पिक्चर, उसके बाद अपने पास ये बनती। ये टोटल जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है बैंड स्ट्रक्चर को, कि बैंड की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो बैंड इस प्रकार, पहले अपन सिंपल जो चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे। इसके बाद में आप देख रहे हो कि बैंड को आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, इधर इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ऊपर भी बैंड इस प्रकार से बनता है, इसके ऊपर भी इस प्रकार से बनते हैं। तो ये अपने पास क्या होती है, बैंड स्ट्रक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर